स्टूडेंट्स है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विजय पर हार्दिक स्वागत है स्टूडेंट्स से। और आज चैप्टर 18 की में इस प्रश्नावली 18.1 के कुछ नोट्स और इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स से। इस भाग 2 अपलोड होगा आज इसका, और एक भाग पहला इसका अपलोड हो चुका है। और यदि आपने चैप्टर 18 का भाग 1 अभी तक देखा नहीं है तो मैंने इसी वीडियो के आई बटन पर उसको लगा दिया है, पहले जाकर उसको देखें, क्योंकि उसी भाग में चैप्टर 18 के मैंने टोटल नोट से अर्थात चैप्टर 18 की जो थ्योरी है वो उसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाई है। और उसमें ताश की घड़ी, पासा और सिक्के के बारे में टोटल विवरण से बताया गया है कि तो आप सबसे पहले इसी वीडियो के आई बटन पर जाकर उस भाग को पहले देखें, उसके बाद में इसको देखें, क्योंकि उस भाग में कंप्लीट थ्योरी उसी भाग में है। और उसके बाद में कुछ नोट्स इसमें आएंगे, फिर इसमें एग्जाम्पल चलेंगे। और इसी चैप्टर की मैंने अलग से प्ले लिस्ट भी बना रखी है, मेरे चैनल पर जाकर उस प्ले लिस्ट को देखिए आप। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में मैंने कुछ नोट्स और एग्जांपल करेंगे अपन स्टूडेंट से। तो अपन कल अपन नोट्स में सिक्का, पासा और ताश की घड़ी के बारे में विवरण से पढ़े थे अपन। और आज अपन कुछ घटनाओं के प्रकार पढ़ेंगे। घटनाओं के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा, हेडिंग लगानी है आपको, घटनाओं के प्रकार। घटनाओं के प्रकार देखो, घटित होने के आधार पर देखे जाए तो घटनाओं के प्रकार 2 प्रकार की होती है घटनाएं। पहला संभव या निश्चित घटनाएं। संभव या निश्चित घटनाएं। संभव या निश्चित घटना घटित होने के आधार पर ये घटनाओं के प्रकार है। संभव या फिर निश्चित घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो। संभव घटना कहलाती है। संभव घटना कहलाती है। संभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो, संभव घटना कहलाती है। या फिर इसको निश्चित घटना भी बोलते हैं, निश्चित घटना कहलाती है। और इसके बाद में यहां से संभव एरो लगा के लिखना आपको। संभव घटना की प्रायिकता। संभव घटना की प्रायिकता सदैव संभव घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। संभव जो घटना है इसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन इसके लिए उदाहरण दे तो जैसे एक पासे को उछालने पर, जैसे पासे पर 7 से छोटी संख्या आना। पासे पर 7 से छोटी संख्या आना ये एक संभव घटना है, अर्थात निश्चित घटना है। देखो कोई पासा उछाले अपन तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। तो मैंने लिखा है पासे पर 7 से छोटी संख्या आना, अर्थात ये एक संभव घटना है। ये घटना घटित होकर ही रहेगी। यदि अपन पासा उछाले तो पासे पर 7 से छोटी ही संख्या आएगी। ये एक संभव घटना है, इसका घटित होना सुनिश्चित हो गया।
इसलिए यह एक संभव घटना है और संभव घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। इसके बाद में 2 नंबर हेडिंग लगाते हैं और उसमें लिखते हैं इसका उल्टा असंभव या अनिश्चित घटना, असंभव या अनिश्चित घटना, असंभव या अनिश्चित घटना। इसमें देखना असंभव या अनिश्चित घटना, इसमें इसी का विपरीत हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा इसमें पूरा का पूरा। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो। यहां तक आप इनको उतार सकते हो आराम से। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो। दूसरा मैं यहां पे लिख देता हूं असंभव या अनिश्चित घटना, असंभव या अनिश्चित घटना। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो। असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो असंभव घटना कहलाती है। तो स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा, ऐसा करता हूँ समझ में आ रहा है। अब इसका विपरीत हो जाएगा इसमें किस तरीके से, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो असंभव घटना कहलाती है। और जैसे असंभव घटना अपन इसका एग्जाम्पल अपन देते हैं और एग्जाम्पल में कौन सा आएगा वो आ जाएगा। जैसे एक पासे के उछालने पर एक पासा जब अपन उछालते हैं, एक पासे के उछालने पर 7 पर संख्या 7 का आना, एक पासे पर उछालने पर संख्या 7 का आना, यह एक असंभव घटना है। और एरो लगा के असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव जो घटना होती है उसकी प्रायिकता सदैव 0 होती है। असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता सदैव 0 या फिर 0 होती है। और क्योंकि पासा उछालते समय पासे पर कभी भी 7 नहीं हो सकता, 7 नहीं आ सकता, ऐसी घटना असंभव घटना होती है, ये अनिश्चित घटना होती है और इसकी प्रायिकता सदैव 0 ही होती है। तो एक संभव घटना है और एक अनिश्चित घटना है, मैंने दोनों आपको बताई है और एग्जाम्पल दिए उनके। और दोनों की प्रायिकता देखो, संभव या फिर निश्चित घटना, इनकी प्रायिकता सदैव 1 होती है और असंभव और अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। असंभव ऐसी घटना होगी जो घटित नहीं हो सकती, मतलब जो इम्पॉसिबल होगा, जो संभव नहीं हो सकेगा वो होती है। और संभव होने वाली घटना को पॉसिबल, वो घटना घटित ही होगी, पक्की घटना घटित होगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो इस तरीके से ये मैंने 2 प्रकार आपको बताया विवरण से, ये समझ में आया होगा शायद। दोनों का दोनों आप 1 नंबर 2 नंबर लगा के आप इनको लिखोगे। इसके बाद में अलग से, इसके बाद में देखना घटना का प्रकार अलग से आता है, वैसे इनमें मिला हुआ नहीं है, ऐसे लिखेंगे अपन पूरक घटनाएं। कौन सी घटनाएं बोलते हैं अपन इनको? पूरक घटनाएं कहते हैं इनको, पूरक घटनाएं। इनके बारे में देखना, पूरक घटनाएं किसे कहते हैं? पूरक घटनाएं। पूरक घटनाएं हर बार 2 घटनाएं होगी, 2 ही घटना होगी। पूरक घटनाएं हर बार 2 ही घटना होगी। देखो ऐसी 2 घटनाएं, ऐसी 2 घटनाएं
जो परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसी दो घटनाएं जो परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो, ऐसी दो घटनाएं जो परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो पूरक घटनाएं कहलाती है। पूरक घटनाएं कहलाती है। पूरक घटनाएं कहलाती है। जैसे कोई घटना ई घटित होती है, कोई घटना ई घटित होती है, मतलब कोई घटना है वो ई घटित होती है, तो घटना घटित नहीं होने को ई बाहर से व्यक्त करेंगे। जैसे मान लो कोई घटना है वो घटित हो रही है, उसको ई से व्यक्त करेंगे, तो घटना घटित नहीं होने की को अपन ई बाहर से व्यक्त करेंगे। और अपन दो पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं, दो पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है। दो पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है। जैसे अपन यहां से अपन देखो ई घटना है और ई बार घटना है, ये घटनाएं दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। तो ई की प्रायिकता पी ऑफ ई प्लस ई बार की प्रायिकता पी ऑफ ई बार, और इन दोनों की प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है। किसी घटना घटित हो रही है और इसकी प्रायिकता पी होगी, और घटना घटित नहीं हो रही है, इसकी प्रायिकता पी ई बाहर होगा, और इनकी प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होगा? एक होगा। तो ध्यान रहे, पूरक घटनाएं जो होंगी उनकी प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होगा। मैंने ई लिया है, आप ए बी सी डी कैपिटल कोई भी ले सकते हैं, उनसे ये सूत्र बना सकते हैं। जैसे मान लो ए से बनाए अपन पी ए प्लस पी ए बार बराबर एक, ऐसे भी अपना सूत्र बन सकता है ये। तो इस तरीके से कोई भी घटना हो जब दो घटनाएं एक दूसरे के विपरीत घटना हो, वो पूरक घटनाएं कहलाती है। और पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है? एक होता है। जैसे कोई घटना ई है, दूसरी ई घटना ई को अपन मानते हैं घटना घटित हो रही है, और ई नहीं को मानते हैं घटना घटित नहीं हो रही है, तो इनकी प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है? एक होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं, अब इसके बाद में अपने ये नोट्स कंप्लीट हो चुके अपने। एक पॉइंट और रह गया है, वो और देख लेते हैं हम। इसके बाद में इसी के नीचे बेस लगा के किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है। ये क्वेश्चन आप कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल लिखिए। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है। मैं आपको इसको विवरण से बताऊंगा, देखना। जैसे मान लो कि एक बात करते एक पासे को उछालने पर उछाला जाए तो इसकी प्रारंभिक घटनाएं कितनी होंगी? एक पासे को उछाला जाए तो पासे पर एक आना,
किसी पासे को उछालने पर पासे को यदि उछाला जाता है तो पासे पर 1 2 3 4 5 6, ये जैसे मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था उसी तरीके से पासे को उछाला जाए तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होती है। तो पासे पर 1 आने की प्रायिकता 1/6 होगी, पासे पर 2 आने की प्रायिकता 1/6 होगी, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, और 4 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, और 5 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी, और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6 होगी। यदि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे पर 6 अंक होते हैं, और 6 अंक के आने की प्रायिकता 6 अंक के आने की घटना को अपन प्रारंभिक घटनाएं बोलते हैं। जैसे कोई अपन प्रयोग करे, एक पासे को उछालने का प्रयोग करे है, और इस प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाएं कितनी होंगी? 6 घटनाएं होंगी। पासे पर 1 आना, पासे पर 2 आना, पासे पर 3 आना, पासे पर 4 आना, इस तरीके से 6 घटनाएं होंगी। और इन सभी 6 घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल जो है, इन 6 घटनाओं की प्रायिकताओं का जो योगफल है वो सदैव, जैसे यहाँ से हल करें इसको तो इनको हल करेंगे तो 6/6, मतलब ये सदैव कितना आएगा? योगफल 1 आएगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। इसी तरीके से अपन बात करें सिक्का की बात करें, जैसे एक सिक्का होता है, उस सिक्के को उछाला जाता है। सिक्के को उछालने पर एक तो चित आ सकता है और दूसरा पट आ सकता है। तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? चित आने की प्रायिकता सिक्का में क्या क्या आ सकता है? एच आ सकता है और टी आ सकता है। कितने हो सकते हैं? कुल 2। चित आना 1 है तो चित आने की प्रायिकता 1/2, और पट आने की प्रायिकता भी 1/2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? प्रायिकताओं का योगफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो कोई प्रयोग किया अपन, क्या प्रयोग किया? सिक्का उछालने का, और इसकी सभी प्रारंभिक घटनाएं कितनी, उसमें तो कितनी हुई थी प्रारंभिक घटनाएं? 6, बल्कि सिक्के वाले एग्जाम्पल में कितनी हुई प्रारंभिक घटनाएं? 2 हुई। तो दोनों की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो ध्यान रहे, कोई भी अपन प्रयोग करते हैं तो उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? सदैव 1 होता है स्टूडेंट्स। इसी के साथ अपने कंप्लीट नोट्स हो चुके हैं, और इन नोट्सों को काम में लेते हुए अपन एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखना। पहला एग्जाम्पल है आपके सामने बोर्ड की स्क्रीन पे, पहला एग्जाम्पल आ चुका है, वो देखना। एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो एग्जाम्पल 1 है, ये देखना। एग्जाम्पल 1, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे को फेंका जाता है, पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस सवालों में अपने क्या पढ़ना होता है? घटनाओं को मानना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घटनाओं को मानना पड़ता है। जैसे जिस घटना की अगला प्रायिकता पूछ रहा है उसको सबसे पहले मानना है अपने को। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो जिनकी प्रायिकता अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है उनको घटना के रूप में मानना होता है। ए से लेकर जेड तक के कैपिटल अक्षर होते हैं, इनमें से किसी भी अक्षर से मान सकते हो अपन। तो माना कि घटना में ए से मान लेता हूं, और ये 2 घटना के संकेत है। पासे पर सम अंक आना, पासे पर सम अंक आना, पासे पर सम अंक आना। सबसे पहले मान लिया कि घटना ए, पासे पर सम अंक आना। इसके बाद में इसका लिख देता हूं कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, जिसको अपन प्रतिदर्श समष्टि बोलता है, प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं जिसको। पीछे वाले वीडियो में जैसा बताया था मैंने, प्रतिदर्श समष्टि। अब एक पासे को एक बार उछालने पर इसकी प्रतिदर्श समष्टि आप जानते हैं कितनी आएगी? प्रतिदर्श, एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? एक पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6 तक परिणाम आ सकते हैं। एक पासे को एक बार उछालने पर कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 परिणाम आ सकते हैं। तो एनएस का मान कितना हुआ? नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 6 हो गया। नंबर ऑफ एस कितना हो गया? 6। अब नंबर ऑफ ए देखो नंबर ऑफ ए में क्या बोल रहा है? पासे पर सम अंक आना। तो सम अंक देख लो, इसमें कौन कौन से सम? 2 4 6। तो सम अंक कितने हो गए? 3। और यहाँ पे लगाना चाहो तो लगा सकते हो आप, 2 4 6, ये सम अंक हो गए, ठीक है। और सूत्र लगाते अपन, पीए मतलब पीए प्रायिकता ऑफ ए, एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, मतलब पीए बराबर एन ए बटा एन एस,
तो मान रख देते हैं 3/6, काट देते हैं, बताओ जी कितना आ गया 1/2। कितना आंसर आ गया इसका 1/2। तो पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। तो इसको मैंने ए मान लिया। और यदि इसका विपरीत, अभी अपन पूरक घटनाओं की बात करे थे, पूरक घटनाएं क्या होती है, इसमें ऑलरेडी है पूरक घटना। देखो ए क्या माना मैंने, पासे पर सम अंक आना, और इसका ओपोजिट क्या हो जाएगा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, पासे पर सम अंक नहीं आना। तो पासे पर सम अंक आना घटित घटना हो रही है, और पासे पर सम अंक नहीं आना मतलब पासे पर सम अंक नहीं आ रहा है, तो घटना घटित नहीं हो रही है, इसमें नहीं ओपोजिट हो जाएगा इसका। तो उसको अपन मानेंगे ए बार से, उसको किसको मानेंगे ए बार से। और अपन ए की प्रायिकता और ए बार की प्रायिकताओं का योगफल कितना होगा 1 होगा, है ना, दोनों की योग प्रायिकताओं का योगफल। तो ये आपका एग्जांपल 1 हो गया। इसमें क्या माना है मैंने, जिसकी घटना अगला ज्ञात करवा रहा है आपसे क्वेश्चन में, उसको ए मानना है, बी मानना है, कैपिटल मानना है। तो मैंने इस पासे पर सम अंक आना, इसको मैंने किससे मान लिया, ए से मान लिया। तो प्रायिकता ज्ञात इस लाइन की करनी है अपने को, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी पहले से क्या मान लिया, ए मान लिया। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है अपने को, एक की ज्ञात करनी है। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक की। तो कुल संभव परिणाम एस क्या हुआ, यदि एक पासे को उछाला जाता है तो कुल कितने परिणाम आएंगे, 1 से लेकर 6 तक संख्या आएंगी। नंबर ऑफ एस कितना हो गया, 6 हो गया। नंबर ऑफ ए कितने होंगे, 3। कौन कौन से होंगे ए, नंबर ऑफ ए ये होता है नंबर ऑफ एस, मतलब एस की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। ये होता है नंबर ऑफ ए की संख्या। ए क्या था, पासे पर समंकन। समंक कौन कौन से, 2 4 6, कितने होंगे 3। पीए मतलब पीए का मतलब क्या हुआ, एक की प्रायिकता। एन ए का मतलब क्या हुआ, एक की संख्या। एन एस का मतलब क्या हुआ, एस की संख्या। एक की संख्या 6, एस की संख्या 3, एक की संख्या 3 और एस की संख्या 6। तो इसको काट दिया तो ये 1/2। तो पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 हो गई। ये आपका एग्जाम्पल 1 हो गया। इसके बाद में एग्जाम्पल 2 देखना। एग्जाम्पल 2 देखना तो स्टूडेंट्स इसी चैप्टर का पहला भाग अपलोड हो चुका है, उसको आप ऑलरेडी पहले से मैंने आई बटन पे लगा दिया, वहां पे जाकर जरूर से देखिए। तो एग्जाम्पल 2 देखना। एग्जाम्पल 2 पासों के फेंकने पर, देखो एग्जाम्पल 1 है, इसमें एक पासे को एक बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला गया है, एक पासे को एक बार उछाला गया है। अब एग्जाम्पल 2 है, इसमें एक पासे को कितनी बार उछाला गया है, प्रश्न देखना। 2 पासों के फेंकने पर, 2 पासों के फेंकने पर मतलब 2 पासे लिया गया है, 2 पासे की एक उछाल है। तो एग्जाम्पल 2 देखना। एग्जाम्पल 2 इसमें देखो अभी एक पहला वाला जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल 1 था, वो उसमें एग्जाम्पल 1 में एक पासे की एक उछाल थी। एक पासे की कितनी उछाल थी, एक थी। जो मेरे पासे की नोट्स में बताया था वो एक पासे की एक उछाल, एक पासे की 2 उछाल, तो वो एक पासे की एक उछाल वाला था। एग्जाम्पल 2 जो है वो 2 पासे को लेकर एक उछाल बना रहा है, तो मतलब 2 पासे वाले हैं वो। तो 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता याद कीजिए। तो माना कि घटना ए, सबसे पहले अपन घटना मान लेते हैं, ये घटना मान लेते हैं। मानने का तरीका ए बी सी डी कैपिटल होना चाहिए। तो मैंने आपको बार बार ये कह रहा हूं, अपने को जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उससे मानना है। किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, दोनों पासों के फेंकने पर दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अंकों का योग कितना आने की प्रायिकता, 7 आने की प्रायिकता। देखो 2 पासा फेंके जा रही है, दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आना। अंकों का योग कितना आना, 7 आना। देखो 2 पासों की एक उछाल, यदि 2 पासों की एक उछाल भी आ सकती है, या फिर एक पासे की 2 उछाल भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो आपके क्वेश्चन में ये वाला है, तो मैंने लिखा दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आना। यदि नीचे वाला होता एक पासे को 2 बार उछालता, तो अपन यहाँ लिखते दोनों बार में अंकों का योग 7 आना। तो इस तरीके से अपन लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा, दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आना, ये अपने को ज्ञात करना है। अब कुल संभव परिणाम मतलब क्या क्या होंगे। जब 2 पासों को एक बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम क्या क्या होंगे, मतलब क्या क्या आ सकते हैं, ये मैंने आपको
वीडियो में आपको पीछे वाले भाग में बताया था, जब एक पासे को दो बार उछाल, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एनएस का मान 6, एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो एनएस का मान कितना होगा 36। तो वो 36 आपके आएंगे। इसमें कौन कौन सा आएगा, एक एक 36 आएंगे, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच और एक 6, 36 आएंगे टोटल। अब दो वाला स्टार्ट होगा। यदि दो पासे को एक बार उछाला जाता है तो हो सकता है पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पासे पर 1 आए, हो सकता है दोनों पासों पर 2 आ जाए, 2 3 आ जाए, इसी तरीके से 2 4 और 2 5, 2 6। देखो इनको अब लिखने के बाद इन सारे लिखेंगे क्या, जब अपने का एक ही क्वेश्चन आ जाए तब अपने को इनको सारा ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपन इनको आधा लिखे, पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को इसमें क्वेश्चन में देखना पड़ता है। इसमें 4 1 4 2 4 3 हो जाएगा, हो सके तो दोनों पासों पर 4 5 आए, 4 6 आए, इस तरीके से 5 है। तो ध्यान रहे दो घटनाओं के बीच में भी कोमा है और उनके अवयव के बीच में भी कोमा लगा रखा हूं। 5 3 5 4 और 5 5 और 5 6। तो ये लास्ट वाला 6 1 6 2 और 6 3 और 6 4 और 6 5 और आपका ये 6 6। इस तरीके से कुल एक पासे दो पासों को जब एक बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने हो गए अपने 36 हो गए। कितने हो गए 36 हो गए। अब एनएस का मान यहाँ पर लिखूंगा कितना, मैं 36 लिखूंगा। एनएस का मान कितना लिखूंगा 36 लिखूंगा। एनए देखो, एनए देखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक को पढ़ो पहले। एक क्या माना अपने, दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आना। तो दोनों पासों पर अंकों का योग 7 आना। तो ऐसे देख लो इन 36 में ऐसे देख लो कि ऐसा कौन सा परिणाम है जिनमें दोनों पासों का योग 7 आ रहा है। देख लो 7 वाला, देखो योग 7 वाला, देखो एक तो ये रहा, एक 6 का योग 7 आ रहा है। 2 5 हो गया 7 आ रहा है, 3 4 हो गया 7 आ रहा है, 4 3 हो गया 7 आ रहा है। और आपका 4 3 के बाद में आपका यहाँ पर 5 तो होगा, यहाँ पे कितना 5 2 7 आ रहा है और 6 1 7 आ रहा है। मतलब प्रत्येक में एक एक वाला है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा। कितने हैं ऐसे जिनमें कितने परिणाम ऐसे हैं, कितने संभव परिणाम ऐसे हैं, संभव परिणाम टोटल 36 है। 36 में से ऐसे परिणाम कितने हैं जिनमें अंकों का योग 7 आ रहा है। कितने ऐसे परिणाम, ऐसे परिणाम 6 है। अब अपन प्रायिकता ज्ञात करते हैं किसकी, एक की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो P ऑफ A N ऑफ A बटा N ऑफ S, मतलब तो मान रखते हैं अपन 6/36। इसको हल करते हैं, ये लो कितना आ गया अपना 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। इस तरीके 1/6 आ गया। मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर नहीं दिखाई देगा आपको। 1/6 आ गया, आप यहाँ पे लिख लेना इस तरफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको नीचे लिखना है। 1/6 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। देखो एक सा ये संकेत टाइप का सवाल है। ये आपको ऐसा सवाल कई बाजी जगह मिलता है, बल्कि हर जगह हिंदी टाइप का सवाल मिलता है। मैं ऐसे नहीं करता, हर जगह नहीं मिलता, कई जगह करवाया भी जाता है। बल्कि ये संकेत टाइप का तरीका है, ये अच्छे तरीके से समझ आ जाता है। इसमें बड़ा भी नहीं होता है, बल्कि हिंदी टाइप, बल्कि इसकी जगह सूत्र ये लगता है, आप जानते हैं हर बार इससे लगता है घटना ई के अनुकूल परिणाम बता, यहाँ पर बराबर घटना ई के परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। इस तरीके से हिंदी वाला प्रश्न भी करवाया जाता है, बल्कि ये संकेत वाला तरीका है। इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को जिसकी प्रायिकता अगला मान रहा है उसको ऐसे मानना होता है, उसको अपने को ABC से मानना होता है उस लाइन को। उसके बाद में कुल संभव परिणाम लिख देते हैं। यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि भी लगाई जाती है, प्रतिदर्श समष्टि S, जिसको इंग्लिश में सैंपल स्पेस बोलते हैं। ये 36 हो गए। Na 6 हो गया, PA बराबर Na बटा NS। B वाला भी सूत्र बन सकता है। B यहाँ पर मानोगे तो यहाँ बन जाएगा PB NB NS, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका 2 क्लियर हो चुका है। इसके बाद में एग्जाम्पल तीसरा देखना। ये है एक पासे की कितनी उछाल वाला, 2 उछाल वाला। एग्जाम्पल तीसरा देखना। एग्जाम्पल तीसरा है, तीसरा एग्जाम्पल आपके तीसरा एग्जाम्पल देखना। तीसरा एग्जाम्पल देखना, तीसरा एग्जाम्पल है, यदि एक लीप वर्ष यादृच्छिक चयन किया जाता है, चयन किया गया है। यदि एक लीप वर्ष का यादृच्छिक चयन किया गया है,
एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चयन किया गया, मतलब लीप वर्ष को अच्छी तरीके चुना गया है। लीप वर्ष देखो दो वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष होता है और एक एलीप होता है। लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन के होने के कारण से, फरवरी 29 दिन के होने के कारण से 366 दिन होते हैं, और एलीप में फरवरी 28 दिन के होने के कारण से 365 दिन होते हैं। तो इस तरीके से लीप वर्ष और एलीप वर्ष। तो एग्जांपल तीसरा देखना, एलीप वर्ष में क्या बोल रहा है, यदि एक लीप वर्ष यादृच्छिक चयन किया गया, मतलब लीप वर्ष का चयन किया गया है और इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कितने सोमवार होने की, 53 सोमवार होने की ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कौन सा वर्ष लिया गया, लीप वर्ष लिया गया। तो अपन क्या लिख देंगे, लीप वर्ष में, लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, कुल दिन कितने होते हैं, 366 होते हैं। लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष लिया गया और लीप वर्ष में कुल दिन कितने होते हैं, 366 होते हैं। अर्थात 366 में 52 सप्ताह वह 2 दिन शेष रहेंगे, 2 दिन शेष रहेंगे। यदि 366 का सप्ताह और दिनों में परिवर्तित करें तो 366 में यदि अपन ऑलरेडी भाग दे, अपन 7 का 366 में 7 का भाग दे तो 7 पंचो 35, 16 7 और 14, तो बताओ कितनी। तो आपके सामने 52 सप्ताह और 2 दिन शेष रहते हैं। तो ये 366 दिनों के सप्ताह और दिनों में परिवर्तित करें तो 366 दिनों में कितने सप्ताह और कितने दिन बन जाते हैं, 52 तो सप्ताह और 2 दिन शेष रहते हैं, 2 दिन शेष रहते हैं। तो कुल संभव परिणाम। अब प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में पूछ रहा है 53 सोमवार होने की प्रायिकता पूछ रहा है। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, 53 सोमवार होने की प्रायिकता पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखो ऑलरेडी 52 सोमवार होंगे, देखो 52 सप्ताह और 2 दिन शेष है, तो 52 सप्ताह तो ऑलरेडी पहले से हो गए। 52 सप्ताह का मतलब 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 52 गुरुवार, मतलब 7 के 7 सप्ताह 52 बार हो गए और 2 दिन शेष है। अब 2 दिन शेष देखो 52 सप्ताह, इसका 52 सप्ताह यहाँ पे देखना, इसको अच्छी तरीके से समझना। 52 सप्ताह और 2 दिन शेष है, तो 52 सप्ताह 2 दिन शेष का मतलब हो गया यहाँ 7 बार 52 बार आ गया, 52 सोमवार, ठीक है, 52 सोमवार, 52 मंगलवार, ठीक है, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, 7 बार 52 बार, 2 दिन शेष है। 2 दिन जो 2 दिन है वो 2 दिन रवि सोम भी हो सकते हैं, 2 दिन सोम मंगल भी हो सकते हैं, वो 2 दिन सोम मंगल भी हो सकते हैं, लगातार होंगे वो 2 दिन सोम मंगल भी हो सकते हैं, और हो सके वो 2 दिन मंगल बुध भी हो सकते हैं, वो 2 दिन। तो इस तरीके से ये 2 दिन की स्थितियां कितनी बनेंगी, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे ऐसे। अब देखो 52 सोमवार अपने को किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, 53 सोमवार होने की। तो 52 सोमवार ये रहा, यदि ये दोनों जोड़े आ जाए तो ये सोमवार कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। तो कितने जोड़े बन रही है, ऑलरेडी ये बन कितने रहे, देखो 2 दिन शेष रहेंगे। अब इन 2 दिन से प्रतिशत समष्टि क्या बनेगी आपकी, प्रतिशत समष्टि या कुल संभव परिणाम। अपन सबसे पहले कुल संभव परिणाम देख लेते हैं कितना आएगा, कुल संभव परिणाम देख लेते हैं। कुल संभव परिणाम क्या क्या आएगा, रवि सोम आ जाएगा। मान लो वो लास्ट वाले 2 दिन बच गए ना, वो रविवार सोमवार हो, और लास्ट वाले 2 दिन बच गए वो सोम मंगल हो सके वो 2 दिन कौन से हो, सोम मंगल हो, या हो सके वो 2 दिन मंगल बुध हो, ठीक है, और इसके बाद में हो सके वो 2 दिन बुध गुरु हो, ठीक है, और फिर गुरु शुक्र हो वो दिन, और शुक्र शनि हो, और शनि रवि हो। इस तरीके वो 2 दिन शनि रवि भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कितने हो गए, 7 हो गए परिणाम,
कुल कितने परिणाम हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो NS का मान कितना हो गया आपका 7 हो गया। NS का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब देखो अब घटना अपन मान लेते हैं, मानना की घटना ए, ये घटना यहाँ पे भी मान सकते थे आप ए, वर्ष में 53 सोमवार होना, वर्ष में 53 सोमवार होना। देखो जिसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है उसे मानना है। 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता को मानना है मैंने। अब देखो 52 सप्ताह का मतलब हो गया ऑलरेडी 52 सोमवार तो पहले से है। 53 सोमवार कब होंगे जब इन 2 दिनों में सोमवार आए, इन 2 दिनों में। और इन 2 दिनों में सोमवार कितनी स्थितियों में आ सकता है, देखो ये 7 स्थितियां बनी अपनी, 7 अपने 7 संभव परिणाम बने, 7 में से कोई भी जोड़ा हो सकता है लास्ट वाले 2 दिन। हो सके लास्ट में रवि सोम हो 2 दिन, लास्ट में सोम मंगल हो। ये है वर्ष का लास्ट वाले दिन की बात करें तो है लास्ट वाले बात की मतलब 30 दिसंबर और 31 दिसंबर की बात करें तो वो है सोम मंगल भी हो सकता है, मंगल बुध भी हो सकता है, बुध गुरु भी हो सकता है, गुरु शुक्र हो सकता है। मतलब ये 7 में से कोई भी परिणाम हो सकता है। अपने को क्या चाहिए 53 सोमवार होना। 53 सोमवार कब होंगे अपने, 53 सोमवार कब होंगे जब अपने पास एक तो ये आए और एक ये आए, ये दोनों जोड़े अपने पास, ये दोनों जोड़े हो जाए तो अपना 53 सोमवार हो जाएगा। कितने में से कितने हैं पूरे 7 है। तो NA कितना आ गया आपका, NA कितना आ गया, टोटल कितने हैं ये 7 है। 7 में से तो वर्ष में 53 सोमवार कब होगा जब ये 2 आ जाए, कितने में से 7 में से 2 यहाँ हो गए 7 यहाँ हो गए। PA बराबर PA एक की प्रायिकता वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता कि ये तो निश्चित हो गया कि 52 सप्ताह का मतलब हो गया 52 सोमवार तो निश्चित है। अब 2 दिन शेष बच रहे, ये 2 दिन शेष इन 7 स्थितियों में से 2 स्थितियों में, 7 स्थितियां टोटल, 7 में से 2 स्थितियों में सोमवार कितने बन जाएंगे 53। कौन सी 2 में, एक तो रवि सोम आ जाए लास्ट वाले 2 दिन, एक तो रवि सोम आ जाए, एक सोम मंगल आ जाए। तो इन 2 दिनों में सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार आने के बाद में 52 सोमवार तो निश्चित हो गया कि संभव घटना होगी। और इनमें लास्ट वाले 2 दिन में सोमवार हो जाएगी तो 53 सोमवार हो सकते हैं। तो PA बराबर NA बटा NS। तो NA कितना है, NA आपका कितना है, NA है 2, कितने में से 7 में से। तो कुल 7 स्थितियों में से यदि 2 स्थितियां आए तो अपने सोमवार कितने बन सकते हैं 53 सोमवार बन सकते हैं। यदि यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए वर्ष में 52 सोमवार होना तो 52 सोमवार ऑलरेडी 52 सप्ताह बनेंगे तो 52 सोमवार आ जाएंगे। तो अपने को सोमवार नहीं चाहिए, सोमवार नहीं चाहिए तो लास्ट वाले 2 दिनों में सोमवार नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो बताओ ऐसी स्थितियां कितनी है 7 में से जिनमें सोमवार नहीं है। तो ये 2 स्थितियां तो ऐसी है जिनमें सोमवार है। तो कितनी बची नीचे वाली कितनी स्थितियां, ये 1 2 3 4 5, तो 5/7 आ जाएगा। यदि अपने को 52 सोमवार होने की प्रायिकता पूछ रहा है क्वेश्चन में तो कितना आएगा 5/7 आएगा। कितना आएगा 5/7 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल 3 हो गया। ऐसा प्रश्न आपकी प्रश्नावली 18.1 में भी है, 18.1 में भी ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली में है। प्रश्नावली में कौन सा सवाल है ऐसा, 5वां प्रश्न ये ऐसा जो एलिफ का प्रश्न है। तो इसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ इनका सूत्र, देखना। देखो ये प्रश्न कौन सा है, लीप का है। तो देखो मैं बता दूं आपको, यदि लीप वर्ष आता है, कौन सा वर्ष आए, लीप वर्ष आए, कौन सा वर्ष आए मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से याद देखना। लीप वर्ष आए तो लीप वर्ष में 52 सोमवार हो, 52 कोई सा भी वार हो सकता है, 52 का आंसर और 53 का आंसर। लीप वर्ष में 52 का आंसर और 53 का आंसर। लीप वर्ष में जो 53 का आंसर 53 का आंसर होगा, 53 का पूछा इसने, 53 का आंसर कितना होगा 2/7 होगा और 52 का आंसर कितना होगा 5/7 होगा। इस तरीके से ये आपका अलग से याद रखने का ट्रिक हो गया। आप उतार सकते हो, आप इस क्वेश्चन के पहले या पीछे कहीं पे भी आप कॉपी में उतार सकते हो इसको, ऐसे नहीं कि इस क्वेश्चन में आएगा ये।
तो लीप वर्ष में 52 सोमवार, 52 मंगलवार, 52 बुधवार, किसी भी वार का नाम ले सकता है। 52 की प्रायिकता पूछेगा तो 5/7 आंसर आएगा, और 53 की पूछेगा तो 2/7 आएगा। क्यों? टोटल 7 स्थितियों में 2 स्थितियां ऐसी होगी जो जिस वार की प्रायिकता पूछ रहा है उनमें वो वार होगा, और 5 स्थितियां ऐसी होगी जिस वार की प्रायिकता पूछ रहा है उनमें वो वार नहीं होगा। तो 52 की प्रायिकता पूछेगा तो 5/7 और 53 की 2/7। तो ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ शायद मेरा समझाया हुआ ये सवाल अच्छा आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स। इसके बाद में आपका एग्जाम्पल चौथा चलेगा। एग्जाम्पल चौथा में ध्यान देना, आप एग्जाम्पल 4 चलेगा। 4 वाला एग्जाम्पल देखना, 4 वाला एग्जाम्पल है, क्या है एग्जाम्पल आपके सामने है। 12 टिकटों पर एक एक संख्या से 1 से 12 तक लिखी गई है। 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। 12 टिकट है और उनपे एक एक संख्या करके 12 संख्याएं अंकित करके 12 टिकट बनाई गई है। अब देखना आगे क्या करा है। यदि उनमें से किसी एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए, मतलब कि बिना देखे, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे एक टिकट निकाली जाती है, तो इस पर इसकी क्या प्रायिकता है। उनमें से एक टिकट निकाली जाती है तो इस पर निकाली गई टिकट पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि भाई 12 पर्चियां हैं और उन पर 1 से लेकर 12 अंक लिखे हुए हैं कि भाई 1 नंबर की पर्ची, 2 नंबर की पर्ची, 3 नंबर की टिकट, ऐसे टिकट होंगी। तो इन पे संख्याएं लिखी हुई होती है और उन पर 1 से लेकर 12 तक संख्या होती है। उनमें से यादृच्छिक एक टिकट का चयन किया जाता है, एक टिकट निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई टिकट पर लिखी गई संख्या 2 या 3 के गुणज होना। तो सबसे पहले तो अपन घटना क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सबसे पहले तो देखो पीछे वाले सवाल में सबसे पहले अपन घटना नहीं माने थे। पीछे वाले एग्जाम्पल में सबसे पहले घटना इसलिए नहीं माने थे क्योंकि पीछे वाले एग्जाम्पल में अपने को ये देखना था कि कितने सप्ताह बढ़ेंगे और कितने दिन बढ़ेंगे, इसलिए पीछे वाले सवालों में आगे मान रहे अपन। तो इसमें सबसे पहले बाकी सारे सवालों में सबसे पहले अपने को घटना जिसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है उसको घटना के रूप में मानना है। ठीक है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है अपने को कि भाई उनमें से एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो एक टिकट निकाली जाती है और उस टिकट पर अर्थात निकाली गई टिकट पर या फिर चुनी गई टिकट पर क्या लिखा हो, 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निकाली गई टिकट पर या ऐसे लिख देता हूं, चुनी गई टिकट पर 2 या 3 का गुणज हो, 2 या किसका गुणज हो, 3 का गुणज हो। चुनी गई टिकट पर 2 या 3 का गुणज हो। जो अपन टिकट निकाल रहे हैं बिना देखे उन पर क्या लिखी होनी चाहिए, 2 या फिर 3 का गुणज संख्या उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। अब लिखता हूं मैं प्रतिदर समष्टि, इसकी प्रतिदर समष्टि या फिर अपन बोलते हैं इसको कुल संभव परिणाम लिख देता हूं। कुल संभव परिणाम देखना कि भाई एस क्या आएगा, इसका टिकट कितने, 1 हो सकते 1 नंबर की, 2 नंबर की, कहां तक आएंगे ये कुल परिणाम कितने इसके, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12 ये हो गए। अब इस NS कितने बन गए, ये पूरे 12 बन गए। NA क्या माना है, चुनी गई टिकट पर 2 या 3 का गुणज हो। तो अब इसमें से ये देखो कि ऐसी टिकट 12 में से ऐसी टिकट कितनी है जो 2 या फिर 3 का गुणज हो, या तो वो 2 का गुणज हो या फिर वो 3 का गुणज हो या फिर दोनों का भी हो, तो बड़ी अच्छी बात। तो 2 या 3 का गुणज, देखो ये 2 का गुणज है, एक 3 का गुणज है, 2, 4 भी 2 का गुणज है, तो ये 1, 2, 3 ये होगा, 6 भी होगा, 2 का भी है, 3 का भी है, तो 4, ये 8 होगा, 5,
छ छ और 7 और 8 कितनी हो गई ऐसी 8 हो गई। और यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पर वरना गलती को ये भी नहीं है कि भाई लिखे। यहाँ कितने हो गए, ये 8 हो गए। कौन कौन से हो गए, 2 3 4 2 3 4 6 8 8 9 10 और 12। इस तरीके से ये हो गए। कितने हो गए, 3 3 6 8 हो गए। ठीक है, पीए बराबर है Na बटा NS मतलब 8/12। तो इनको काट दो 4 से, 4 दूनी 8 4 3 12। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना आ गया, 2/3 आंसर आ गया। कितना आ गया इसका आंसर, 2/3 आ गया। तो इस तरीके से ये आप एग्जाम्पल 4 हो गया जिसका आंसर कितना आ रहा है, 2/3 हो गया। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि वीडियो के बारे में आपकी कोई थ्योरी हो तो आप कमेंट्स जरूर से करें, जिससे मेरे को ये पता चले कि कोई आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें। और वीडियो आप एक बार नहीं, एक बार यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो 2 बार करें, 2 बार देखिए आप, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखना, 5 एग्जाम्पल वाला देखना। 5 एग्जाम्पल आपके सामने है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 5 देखना। ठीक है, माना की घटना ए जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसे मानना है ए से लेकर जेड तक में किसी भी घटना के रूप में एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, सिक्के पर क्या आना, पट आना। सिक्के पर किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, कुल संभावित परिणाम बताओ जी। एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने आएंगे। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो 2 आएंगे, NS का मान 2 होगा। 2 बार उछाला जाता है तो NS का मान 4 होगा। 3 बार उछाला जाता है तो NS का मान कितना होगा, 8 होगा। ये मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में, यदि आप किसी ने भी पीछे वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है, भाग 1 नहीं देखा है, तो सबसे पहले वो जाके देखे, तभी आपके समझ में आ सकता है। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर 2 परिणाम होंगे, H और T होंगे, 2 परिणाम। NS कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, Na बताओ, Na को पढ़ो क्या है, सिक्के पर पटाना। तो 2 परिणामों में से पट कितने बार है, 1 बार। तो कितने बार है, 1 बार है। कुल 2 परिणामों में से एक पटा है और एक चित है। तो पट आने की प्रायिकता, पट आने की घटना, अनुकूल घटना कितनी हुई, 1 हो गई। Pa बराबर Na/NS, ये सूत्र हो गया। ये सूत्र बी के लिए भी बन सकता है, ई के लिए भी बन सकता है, सी के लिए भी बन सकता है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। ऐसे ही यदि ये क्वेश्चन आ जाए और इसमें बोले आपको एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता याद कीजिए, तो इसका आंसर भी ये होगा। यहाँ पर आ जाएगा सिक्के पर चित आना, ये वैसा का वैसा रहेगा, ऐसा का ऐसा जाएगा, 1/2 ही होता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। तो मैंने जिस तरीके से आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था, नोट्स में ये बताया था कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो उसकी कुल प्रारंभिक घटना कितनी होगी, 2 होंगी। एक चिताना और एक पटाना, 2 होंगी, एक तो चिताना और एक पटाना। तो उन सभी एक प्रयोग करें अपने को सिक्के को उछालने का, और सिक्के को उछालने पर चित आना और पट आना 2 प्रारंभिक घटना होगी, और इन प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1 होता है। तो चित आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। तो इनकी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है। प्रश्न बहुत बार आ सकता है, बहुत बार आ गया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल लिखिए। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 5 हो गया। एग्जाम्पल 6 में ध्यान दो। एग्जाम्पल 6 देखना, एक थैले में एक सफेद गेंद है। पर एग्जाम्पल 6 देखना,
एक थैले में एक सफेद गेंद है, एक काली गेंद है तथा एक लाल गेंद है। एक ही आकार की है। एक थैले में एक तो सफेद गेंद है, एक काली गेंद है और एक लाल गेंद है। एक ही आकार की है तथा तीनों की तीनों गेंदें एक ही आकार की है। एक थैले में 3 गेंद है, लाल, काली और सफेद, तीनों एक ही आकार की। सविता बिना थैले के अंदर जाके इनमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह लाल गेंद होगी। टोटल 3 गेंद है थैले में और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो वह गेंद कौन सा होगा, लाल होगा। तो एग्जाम्पल कौन सा होगा, एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कौन सा है, 6 है एग्जाम्पल 6 देखना। एक थैले में 3 गेंदें हैं, तो जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है सबसे पहले उससे माना की घटना ए है। ए वाला देखना, किसकी प्रायिकता याद करनी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद का सविता बिना थैले के अंदर जाके इनमें से एक गेंद निकालती है। सविता बिना थैले के अंदर जाके इनमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी। एक तो निकाली गई गेंद का, देखो या तो गेंद निकालना है या फिर चुनी गई गेंद लिख देते हैं, ऐसे कुछ लिख। निकाली गई गेंद का कैसा होना, लाल होना। निकाली गई गेंद का लाल होना, निकाली गई गेंद का कैसा होना, लाल होना। कुल संभव परिणाम ना आकर इसमें सीधा आ जाएंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या आ जाएगी। इसमें कुल संभव परिणामों की संख्या आ जाएगी, अर्थात कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS आ जाएगा। इसमें कितने हैं, NS 3 है। और वैसे लिखे तो अपन कुल संभव परिणाम लिखे तो मजराकोष्ट लगा के लाल, एक गेंद लाल है, लाल कोमा काली कोमा सफेद, इस तरीके से 3 गेंद लिखनी है। मैंने सीधा लिख दिया, NS लिख दिया सीधा। Na देखना, निकाली गई गेंद का लाल, और लाल कितनी गेंद है, 1 है। PA बराबर Na बटा NS, तो कितना आया इसका आंसर, 1/3 आया। देखो एक प्रयोग है, ये एक प्रयोग किया है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। देखो एक प्रयोग किया अपन, एक थैले में 3 गेंद है, एक लाल है, एक काली है और एक सफेद है। तो अपन बिना थैले के अंदर जाके एक गेंद निकालते हैं, जैसे सविता निकाल रही है, एक गेंद निकाल रहे हैं, तो एक गेंद के लाल होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता, सफेद होने की, तीनों एक है। तो लाल होने की प्रायिकता 1/3 है, ये प्रवास। काली होने की प्रायिकता निकालते तो भी 1/3 आता, और अपन सफेद होने की प्रायिकता निकालते तो भी 1/3 आती। और यदि इन तीनों ये 3 प्रारंभिक घटना होगी इस प्रयोग की, किसी कोई प्रयोग करे, अपन थैले में हाथ डालकर अपन गेंद निकाले, तो बताओ उस थैले में से कितनी प्रकार की गेंद आ सकती है, 3 प्रकार की। तो बताओ कितने प्रयोग हो सकते हैं, प्रारंभिक प्रयोग कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। लाल होना गेंद का, सफेद होना, काली होना, तो इन तीनों की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम्पल 7 देखना। एग्जाम्पल 7 देखना। 7 क्या कर रहा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक पासे को कितनी बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक पासे की एक उछाल का संबंधित क्वेश्चन है, एक पासे की एक उछाल के संबंधित है। 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो एग्जाम्पल कौन सा आगे, 7 वाला एग्जाम्पल है। उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसकी अगला अपने से पूछ रहा है। प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है कि पासे पर संख्या 5 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, क्वेश्चन देखना, एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, उससे अपने को मानना है माना की घटना ए या बी भी मान सकते हैं अपन। क्या मानेंगे, 5 से परे प्राप्त संख्या 5
5 से परे प्राप्त संख्या, 5 से जो प्राप्त संख्या है वो 5 या 5 से छोटी या उसके बराबर होना, 5 से छोटी या उसके बराबर होना। ये लो, 5 से पर प्राप्त संख्या 5 से छोटी या उसके बराबर होना, या ऐसे लिख सकते हैं 5 से परे 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होना। ठीक है, अब अपने को कुल संभव परिणाम लिख दो, या प्रतिदर्श समष्टि अपन बोलते हैं इसको, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं इसको, प्रतिदर्श समष्टि लिख दो। इसकी एस है, मतलब कुल संभव परिणाम है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। और सैंपल स्पेस का पहला अक्षर जो एस है, इसलिए प्रतिदर्श समष्टि को, कुल समूह परिणामों को अपन एस से व्यक्त करते हैं। तो कुल समूह परिणाम कितने होंगे इसके? 1 2 3 4 5 और 6 होंगे। एनएस कितना हुआ? नंबर ऑफ एस, एस की संख्या 6 है। नंबर ऑफ ए बताओ, देखो ये नंबर ऑफ ए को पढ़ो और एस में से देखो। नंबर ऑफ ए लाने के लिए, मतलब एक की संख्या लाने के लिए ए को ध्यान से पढ़ना है, फिर एस में से देखना है। देखो 5 से पर प्राप्त संख्या 5 से छोटी या उसके बराबर आना, 5 से पर प्राप्त जो संख्या है वो 5 से छोटी या उसके बराबर आना। तो 5 से छोटी तो 1 2 3 4 हो गया, और उसके बराबर मतलब 5 भी, तो कितनी हो गई? ये 5 हो गई। ये बराबर मतलब एक की प्रायिकता एन ऑफ ए बटा एन एस, मान रख देते 5/6। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया आपके सामने? 5/6 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया? 5/6 आ गया। ये आपका उदाहरण 7 हो गया। यदि मान लो आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, अभी थोड़ी देर पहले इससे पहले आपका एग्जाम्पल एक आया था, उसमें बोला था समंकाने की प्रायिकता, एक पासे की एक ही उछाल थी, वो भी ये एनएस तो 6 ही था, लेकिन उसमें समंक की पूछा था। समंक कौन कौन से होंगे? 2 4 6, उसमें तो 3/6 मतलब 1/2 आंसर आया था, 1/2 आया था 3/6 कटने के बाद में। तो इस तरीके से इसका आंसर 5/6 है। तो एक पासे के एक उछाल के एक पर्सन कोई भी बन सकता है, लेकिन ये एनएस का मान जो है ये आपका 6 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 7 हो गया। इसके बाद में एग्जाम्पल 8 देखना। एग्जाम्पल 8 देखना। एग्जाम्पल 8 है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी के संबंधित है। एग्जाम्पल ताश की गड्डी के संबंधित है। एग्जाम्पल 8 देखना। देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता याद कीजिए। किसकी प्रायिकता याद करनी है? माना की घटना ए, पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता याद करनी है। निकाले गए पत्ते का कैसा होना? निकाले गए पत्ते का बादशाह होना। निकाले गए पत्ते का कैसा होना? बादशाह होना। ताश की गड्डी में एनएस का मान कितना होता है? 52 होता है। कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 52 होते हैं। और एनए बताओ। अब आपको मैंने इससे पीछे वाला वीडियो अपलोड किया था, उस पीछे वाले भाग, इसी चैप्टर का जो भाग है उसमें पूरी थ्योरी है। आपको ताश की गड्डी के संबंधित पूरे के पूरे पत्तों के बारे में समझाया हुआ है, जो मैंने उसका लिंक इसी आई बटन पे लगा रखा है। तो ध्यान दे। तो अब एने बताओ क्या बोल रहा है? निकाले गए पत्ते का बादशाह होना। निकाले गए पत्ते का बादशाह होना। तो बताओ 52 पत्तों में से बादशाह के पत्ते कितने होते हैं? बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक पान का बादशाह होता है, एक ईंट का बादशाह होता है, एक चिड़ी का बादशाह होता है, एक हुक्म का बादशाह होता है। तो बादशाह कितने होते हैं? बादशाह के होते 4 होते हैं। P ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। तो 4/52 इनको काट दो, 13 चौक 52, मतलब इसका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 1/13 इसका आंसर आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा। इसी तरीके से ये बादशाह की पूछा है। इसी तरीके से
4 पत्ते ऐसे हैं ताश की गड्डी में जो 4 होते हैं। बादशाह है, बेगम है, गुलाम है, इक्का, और ये सारे के सारे पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो इन सबकी प्रायिकता 1/13, 1/13, 1/13 आ जाएगी इन सबकी प्रायिकता। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ताश की गड्डी के संबंधित आपको पूरा विवरण से पढ़ाया हुआ है, और जिससे उस वीडियो को इसी वीडियो के आई बटन पे लगा हुआ है, तो उसको जाकर पहले देखिए आप। इस चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो ये आपका एग्जाम्पल 8 हो गया, तो ताश की गड्डी के संबंधित है। और ताश की गड्डी के संबंधित प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 11 पढ़ेंगे अपन। ये एग्जाम्पल 8 होगा। एग्जाम्पल 9 देखना, एग्जाम्पल 9 देखना। एग्जाम्पल 9 है, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। 2 खिलाड़ी है राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 है। तो श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है? श्याम के जीतने की क्या प्रायिकता है? राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 है। तो श्याम के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है? एग्जाम्पल आपका कौन सा है? 9 है ये। एग्जाम्पल 9 देखना। सबसे पहले देखो, आपको इनको घटना के रूप में मान लेना है। सबसे पहले घटना जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसे मान लो। इसकी अब देखो यहाँ पर किसकी, देखो यहाँ पर एक तो देखो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता है, और एक तो देखो राम के मैच जीतने की प्रायिकता। तो अगले ने आपको दे रखी, ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। राम के मैच जीतने की प्रायिकता, राम के मैच जीतने की प्रायिकता, जीतना की प्रायिकता, राम के मैच जीतने की प्रायिकता तो 4/5 आपको दे रखी है। ठीक है, और श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता अपने को याद करनी है। श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता अपने को याद करनी है। तो देखो राम के मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है। तो कितने में से कितनी है? देखो ध्यान से सुनो, 4/5 है। कितनी है? 4/5 है। टोटल संभावना कितनी है? 5 है। 5 में से 4 किसके जीतने की है? राम के जीतने की है। तो राम के हारने की कितनी हुई? राम के नहीं जीतने की, नहीं जीतने का मतलब हारने की कितनी हुई? 1/5 हो गई। कितनी होगी? 1/5 होगी। तो 1/5 देखो, 4/5 और 1/5 मतलब दोनों की प्रायिकता होगा योग। एक पूरक घटना है ये। राम के द्वारा मैच जीतना, राम के द्वारा मैच नहीं जीतना। तो राम के द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो राम के नहीं जीतने की प्रायिकता 1/5 है। तो राम के हारने की जो प्रायिकता है, राम के हारने की प्रायिकता है, वो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता के बराबर होगी। मतलब एक के मैच जीतने की प्रायिकता दूसरे के मैच हारने की प्रायिकता के बराबर होगी, है ना। राम द्वारा, देखना, राम द्वारा मैच जीतना, ध्यान से समझना, राम द्वारा मैच जीतना ये किसके बराबर है? श्याम द्वारा मैच हारना। राम के मैच जीतने की प्रायिकता श्याम के मैच हारने की प्रायिकता के बराबर है। ठीक है, तो अपन पे सबसे पहले क्या मान लेते हैं? अपन 2 घटना मान लेते हैं। राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता और श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन मान लेते हैं, माना की घटना ए श्याम द्वारा मैच जीतना, श्याम द्वारा मैच जीतना। मैंने ए मान लिया श्याम द्वारा मैच जीतना। मैंने ए को किसको मान लिया? श्याम द्वारा मैच जीतना। अब देखना, श्याम द्वारा मैच जीतना अर्थात किस, श्याम द्वारा मैच जीतना, इसको अपने से भी लिख रहे हैं, अर्थात ये किसकी होगी? राम द्वारा मैच हारने की प्रायिकता के बराबर होगी। और तथा ए बार, इसी का ए बार बताओ, ए बार क्या आएगा? मतलब इसकी पूरक घटना क्या आएगी? इसकी पूरक घटना आएगी श्याम द्वारा मैच नहीं जीतना। मतलब इसका विलोम क्या होगा? ये होगा कि श्याम द्वारा मैच जीतना, इसका विलोम क्या होगा? श्याम द्वारा मैच नहीं जीतना। अर्थात कौन जीतेगा? राम जीत जाएगा। राम द्वारा
मैच जीतना। ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। देखो मैंने सबसे पहले किसकी मान ली, श्याम द्वारा मैच जीतना मान लिया मैंने, क्योंकि प्रश्न में किसकी पैराग्राफ पूछ रहा है, राम द्वारा श्याम की मैच जीतने की पैराग्राफ पूछ रहा है, तो मैंने ये मान लिया श्याम द्वारा मैच जीतना। तो यदि ए श्याम द्वारा मैच जीतना है तो ए बार क्या होगा, श्याम द्वारा मैच नहीं जीतना, श्याम द्वारा मैच नहीं जीतना, अर्थात श्याम द्वारा मैच नहीं जीतना अर्थात राम द्वारा मैच जीतना। मतलब श्याम मैच नहीं जीतेगा तो श्याम क्या करेगा, हारेगा, और श्याम हार जाएगा तो मैच कौन जीतेगा, राम जीतेगा। इस तरीके से अब अपन इसको अपन क्या, इसकी प्रायिकता देखो, श्याम द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता और राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, और राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता अपने को क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखना पीए बराबर और पीए बार बराबर, इस तरीके से पीए बराबर और पीए बार बराबर। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा देखिए अलग अलग, जिससे समझ आएंगे, इसके एग्जाम्पल पूरे हो जाएंगे इसमें। तो पीए और पीए बार, तो आप देखो पीए कितना आएगा, पीए बार कितना आएगा। देखो पीए क्या है, एक, पीए का मतलब क्या हुआ, एक की प्रायिकता, एक की प्रायिकता क्या है, एक की प्रायिकता, एक क्या है, श्याम द्वारा मैच जीतना, और श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ तो आएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि अगला इसकी प्रायिकता पूछ रहा है, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, श्याम द्वारा मैच जीतने की। और ए बार क्या है, श्याम द्वारा मैच नहीं जीतना अर्थात राम द्वारा मैच जीतना, और राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4/5 है, 4/5 है और 4/5 है। और इन दोनों की प्रायिकताओं का योगफल किया, दोनों को कैसी घटना है, अभी बताया था मैंने, दोनों कैसी घटना है, पूरक घटना है। कैसी घटना है, दोनों पूरक घटना है। और यहाँ पे लगा देंगे, हम जानते हैं कि, हमें जानते हैं कि पीए प्लस पीए बार बराबर 1। तो यहां से कितना होगा, पीए का मान अपने को ज्ञात करना है, पीए बार कितना हो गया, 4/5 हो गया, सामने 1 रहेगा, हल कर देंगे इसको, आ जाएगा अपना आंसर, पीए बराबर 1 माइनस 1 यही रहेगा, सामने 4/5 रहेगा। तो पीए कितना आ गया आपके सामने, लघुत्तम 5 आएगा, 5 ऊपर जाएगा 4, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, आप यहाँ पर देख लेना, इधर से आप सामने ही करना, नीचे मेरे पास जगह नहीं है। पीए बराबर कितना हो गया, 1/5 होगी, कितनी होगी, 1/5 होगी, 1/5 होगी। अतः लिख देते अपन, अतः श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 1/5 है। श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/5 है। आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल देता हूँ, अतः श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 1/5 है। तो ये आपका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, 2 हो गया, जिसमें पूरक सूत्र, ये सूत्र काम में लगा है। और इस सूत्र के बारे में मैंने नोट्स में अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसी वीडियो में बताया था कि यहाँ पीई प्लस पीई बाहर लिया था, ए लो बी लो, मतलब आप किसी से भी सूत्र बन सकता है। ये पीए क्या है, घटना घटित होना, ये पी ए बाहर क्या है, घटना घटित नहीं होना, पीए घटना घटित होना है, और पीए बाहर क्या है, घटना घटित नहीं होना। तो यहाँ बाहर है, ये इसका मतलब घटना घटित नहीं होना, या इसमें जो होगा इसका विलोम इसमें होगा, उल्टा इसमें होगा। इसमें क्या है, इसमें देखो ए क्या है, ए क्या है, श्याम द्वारा मैच जीतना, और ए बाहर क्या है, श्याम द्वारा मैच नहीं जीतना, अर्थात इसमें नई शब्द यूज हुआ है, नई शब्द यूज हुआ है तो इसका विलोम हो गया है। तो ये ए और ए बार एक दूसरे की पूरक घटना है, और पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 9 हो गया। एग्जाम्पल 10 देखना, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है। तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो में अपन एग्जाम्पल 10 और 11 एग्जाम्पल रह गया, 10वां एग्जाम्पल देखना, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता याद कीजिए। तो देखना एग्जाम्पल
जिसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, सबसे पहले उससे अपने को मानना है। तो मैं कर लेता हूं, माना कि घटना ए क्या बोल रहा है, इसकी प्रायिकता देखो, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार चित आना, कम से कम एक बार चित आना, कुल संभव परिणाम S बराबर, कुल संभव परिणाम S बताओ। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को कितने बार उछाला जाता है बताओ। एक सिक्के की कितनी उछाल है, 2 उछाल है। एक सिक्के की कितनी उछाल है, ये 2 उछाल है। एक सिक्के की 2 उछाल है, तो कुल संभव परिणाम बताओ, लिखो HS। हो सके दोनों बार जीता जाए, पहली बार चित दूसरी बार पटा जाए, पहली बार पट दूसरी बार जीता जाए, दोनों बार पट पटा जाए, ठीक है। इस तरीके से NS कितना होगा, नंबर ऑफ S बताओ, 4 होगा, नंबर ऑफ A। अब ये देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पे समझना, NA कितना होगा, NA देखना स्टूडेंट्स, NA कितना होगा, देखो कम से कम एक बार चिताना, कम से कम कितनी बार चिताना, एक बार चिताना। तो यहाँ पे देखना, देखो इसने ये बोला है कि कम से कम, इसने क्या बोला है, कम से कम एक बार चिताना, कम से कम एक बार ही चिताना। देखो कम से कम एक बार चिताना, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। तो इसने क्या बोला है, कम से कम कितनी बार चिताना, एक बार चित आना, 2 बार भी आ सकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं। अगला पाबंदी क्या कर रहा है, कम से कम एक तो आना ही चाहिए, तो कम से कम एक H तो आना ही चाहिए। तो इसमें एक H इसमें है, एक H इसमें है, इसमें भी एक H है, 2 H है, इसमें 2 चित है। लेकिन अपने को अगला क्या बोला, कम से कम एक बार चित आना, क्या बोल रहा है, कम से कम एक बार, मतलब ऑलरेडी अपने पास एक तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, एक तो होना चाहिए। तो ये वाला नहीं होगा, कितने आएंगे इसमें, 3 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, HH, HP है और TH, ये 3 आएंगे इसमें, ठीक है। याद रहे, कम से कम एक बार चिताना, और ये इस बार ये अधिक से अधिक एक बार पट आना, इस बात का उल्टा है ये, ठीक है। तो कम से कम एक बार जीताना, इसका मतलब ऐसे समझना, आप इसको ध्यान से बारीकी से समझो इसको। कम से कम एक बार चिताने का मतलब एक तो आना ही चाहिए, 2 भी आ सकता है, एक तो आना ही चाहिए। तो एक H, इन 3 में एक H ऑलरेडी है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं लेना है। तो कितना हो गया, 3, PA बराबर NA बटा NS। तो बताओ कितना हो गया ये, 3/4। इसका आंसर कितना हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल 10 हो गया। इसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल इस प्रश्नावली का 11 एग्जाम्पल देखो। 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 हो, दोनों पासों पर संख्याओं का योग कितना हो, 7 हो। देखो एग्जाम्पल 2 जो था वो और एग्जाम्पल ये जो 7 है 11 है, ये सेम है। वो एग्जाम्पल 2 में क्या था, एग्जाम्पल 2 देखना, एग्जाम्पल 2 क्या है, 2 पास, एग्जाम्पल 2 आपके सामने है, देखना, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और एग्जाम्पल 11 क्या है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है। तो वहां पर तो देखो 2 पासों को एक साथ उछाल रहा है, और 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और एग्जाम्पल 11 क्या है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, और इसकी क्या प्रायिकता है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 7। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस सिर्फ ये है कि थोड़ा सा उसको 11 के क्वेश्चन को बढ़ा करके लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल आपका जो एग्जाम्पल 2 जो है वो ही आपका ये एग्जाम्पल 11 भी आ जाएगा, सेम है, कोई अलग ही नहीं है। एग्जाम्पल 2 के अनुसार ही आप एग्जाम्पल 11 कर सकते हो, कोई अलग ही नहीं है, सेम है आपका। तो आप दोनों एग्जाम्पलों को ध्यान से देखना, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 11 दोनों सेम है, और एग्जाम्पल 2 का वो आंसर आप एग्जाम्पल 11 में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके इस एक्सरसाइज अपनी 18 की जो चैप्टर है इसका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। और अगले वाले वीडियो में भाग 3 में इसके प्रश्नावली अपन
प्रश्नावली है, प्रश्नावली 18.1 जो है, जिसमें मात्र कितने सवाल है, जिसमें मात्र 11 सवाल है, 11 एग्जाम्पल है इसके और 11 प्रश्नावली में प्रश्न है। तो अगले वाले भाग 3 में 11 प्रश्न किए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ओके, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप नए हो, चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, तो आप चैनल के सामने जाकर साथ ही बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करिए स्टूडेंट्स, जिससे कि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो स्टूडेंट्स। ओके, ऑल द बेस्ट।